अब जी ये भड्डू सोने का है पता। हाँ सोने का है। जब सासू जी दुकानदारी करती थी ना तो दुकान में जितने भी पैसे होते थे सासू जी इसमें रखते थे। बल आता तो क्या बाण पुलिस पुलिस अब पुलिस बड़ी था क्या कान पे। और इस कमरे में देखिए भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये मोर खतरू। एक बार यहाँ कुठार में देख लेते हैं भाई। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है भाई। वो सासू जी खुश हो गए ना। खुश हो। हाँ हमने यहाँ पे इतने गमले भर दिए हैं और इनमें गेंदा के फूल के बीज भी बो लिए हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे कुछ टाइम पहले जो बर्फबारी हुई थी वो भी देखिए भाई पूरी तरह से पिघल चुकी है और अब धीरे धीरे ना गर्मियाँ शुरू होने लग गई हैं। तो अब 1-2 दिन में हमारे घर में एक पूजा है तो उस पूजा के लिए ना हमको खूब सारी तैयारियाँ भी करनी हैं। कल हम गुप्तकाशी मार्केट से भी खूब सारा सामान लेके आए पूजा का और अभी ना कुछ घर का सामान भी चाहिए। तो अभी चलते हैं नीचे पुराने वाले घर पे। और आज मैंने बहुत टाइम के बाद अपनी शादी की ये सुप्पी भी बाहर निकाली है। ये सुप्पी ना हमको हमारे मायके से मिलती है शादी के टाइम पे और ये ना रिंगाल से बनी हुई है। वैसे इसकी लिपाई भी करनी थी गोबर से लेकिन ये उस संदूक में ही पड़ी हुई थी तो आज मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। कुछ टाइम बाद इसकी लिपाई भी कर देंगे। बाकी इसी को लेके चलते हैं नीचे पुराने वाले घर पे। वहाँ से भी मुझे कुछ सामान लेके आना है इस पे। तो अभी मैं आ गई हूँ पुराने वाले घर पे और मुझे यहाँ से सुप्पी पे थोड़ा सा जौ ले जाने हैं। तो चलते हैं सासू जी के पुराने वाले कमरे में। बाकी सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे दरवाज़ा खुला ही रहता है क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं सुबह यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। अब जो पता नहीं सासू जी ने कहाँ रखे हुए हैं। एक बार यहाँ कुठार में देख लेते हैं भाई। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है भाई, बाल्टी वगैरह और भी बहुत सारा सामान है। और पुराने ज़माने में देखिए भाई कुछ इतने बड़े बड़े कुठार होते थे और इस पे लकड़ी की ऐसी कलाकारी निकाली हुई है। और एक छोटा सा संदूक ये भी है। ये है हमारी सासू जी का गुल्लक भाई। जब सासू जी दुकानदारी करती थी ना तो दुकान में जितने भी पैसे होते थे सासू जी इसमें रखते थे। बस मैंने सासू जी को एक दिन बोला कि ये गुल्लक मेरे को दे दो। सासू जी ने बोला ना 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 ना, ये उनकी यादें हैं बस। तो हमारे पहाड़ों में जो घर होते हैं ना तो नीचे वाले कमरों को वबरा बोलते हैं और जो ऊपर वाली मंजिल में बने रहते हैं ना यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसको बून बोलते हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर में भी 2 कमरे हैं। यहाँ पे ये वाला कमरा है दीदी का और ये वाला कमरा है बड़ी वाली दीदी का। और यहाँ पे देखिए मधुमक्खी पालन भी करा हुआ है। यहाँ पे दीवार पे एक होल है और उस होल से देखिए भाई मधुमक्खियाँ अंदर बाहर जा रही हैं। ये देखिए जी। और इसका खतरा बना रहता है कमरे के अंदर से। बाकी यहाँ पे एक नींबू का पेड़ भी है और छत में देखिए भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नींबू झड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार दीदी के कमरे का दरवाज़ा खुला देते हैं। शायद यहीं सासू जी ने जौ वगैरह रखे हुए हैं। चलिए जी, ये है दीदी का कमरा और इस कमरे में देखिए जी बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम भी हैं। और यहाँ पे ये बड़ा सा संदूक ये भी दीदी की शादी का है। यहाँ पे एक गागर भी रखी हुई है, एक बंठा रखा हुआ है और ऊपर भी एक रेक है भाई यहाँ। और रेक में भी ना पुराने पुराने बर्तन रखे हुए हैं। ये देखिए जी, ये वाला जो बर्तन है ये काफ़ी भारी होता है और इस बर्तन को बोलते हैं भड्डू, जिस पे कि बहुत ही टेस्टी दाल बनाई जाती है। और इतना भारी है ना ये वाला बर्तन। पुराने ज़माने में ज़्यादातर ऐसे ही बर्तन चलते थे। और एक ये वाला बर्तन भी है, इसको बोलते हैं पाथू। इससे कुछ नाप तोल करके दिया जाता है जैसे दाल वगैरह, चावल। और इस कमरे में देखिए भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये मोर खतरू। यहाँ पे देखिए भाई 2-2 मोर खतरे हैं और यहाँ पे गोबर और मिट्टी से अच्छी तरह से लिपाई करी हुई है। लास्ट टाइम पे ना ये लिपाई मैंने ही करी थी जब हम यहाँ से नए वाले घर में गए थे तो यहाँ पे लिपाई करी। अब यहाँ पे खूब सारे डब्बे भी हैं तो शायद क्या पता इन्हीं में जो रखा होगा। इसमें तो ये है मंडवा और इस वाली थैली में शायद जोई हैं। हाँ, इसमें जोई रखे हुए हैं लेकिन ये थोड़ा सा ही हैं। बाकी दूसरे वाले डब्बे में भी देख लेते हैं। इसमें भाई खूब सारे जौ रखे हुए हैं इस थैली में। ये देखिए जी।
चलिए जी, यहाँ से मैंने इस सुप्पी में इतने जौ निकाल दिए हैं, इतने काफ़ी हो जाएंगे। तो पुराने वाले घर पे अभी मैं और दीदी मस्त में से बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। और साथ में यहाँ पे सुप्पी पे ये जौ भी रखे हुए हैं सुखाने के लिए। ये भी सूख जाएंगे अच्छी तरह से, तब पीसेंगे ना इनको चक्की में। तो थोड़ी देर तक पुराने वाले घर पे बैठने के बाद अब चलते हैं अपने घर पे। और अभी मुझे ना काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करना है। कुछ तो मैं नीचे पुराने वाले घर से लेके आ गई हूँ, अब कुछ बगल पड़ोस वाली दीदी जी के यहाँ से, कुछ बगल पड़ोस वाली पुप ससु जी के यहाँ से मिल जाएगा। अब कुछ टाइम पहले मैं तोसी गांव से कुछ गेंदा के फूल भी लेके आई थी, तो ये भी अभी मुझे बोने हैं बगल पड़ोस वाली दीदी जी की गौशाला से। तो कल मैं गोबर लेके आ गई थी एक कट्टे पे। अब मिट्टी भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए भाई फूल को बोने के लिए। और कुछ बगल पड़ोस वाली दीदी जी को भी दे देते हैं इसके बीज, काफ़ी अच्छे बीज हैं ये गेंदा के। तो अभी यहाँ पे दीदी आ गई है अपने नाती के साथ। ये कब कहाँ ले जा रहे? ये देले इमी बता झूठो कर लाई था। अच्छा, ये दही भी चाहिए पूजा के लिए। थैंक यू सो मच आपके लिए भाई। दीदी मेरी हर काम में खूब मदद करती है। कुछ भी सामान चाहिए होता है ना, दीदी के पास हर सामान अवेलेबल होता है। सबसे पहले तो आप ये गेंदा के बीज पकड़ लो। हाँ, इसको अच्छे से लगा देना, ठीक है? हाँ। और गुप्त काशी मार्केट से मैं दीदी के लिए कल एक स्वेटर लेके आई थी, काफ़ी प्यारा कलर है ये, आप पे सुंदर लगेगा। ये लो। ये कैसे देख रहा दादी पे? जो घूम ले तो वे स्वेटर ले, बियाह शॉपिंग खान जे तो स्वेटर लेता है। क्या हुआ? तो ऐसा तो चलता रहता है। दीदी ये था प्यार जीती था। अरे तो आप भी मेरे माई के साइड की हो ना। हाँ। हमारा माई का एक ही साइड है। दीदी का है चुन्नी में, अब मेरा है गिरिया गांव में। ये देखो भाई, दादी के पीछे पीछे काना भी पहुंच चुका है यहाँ पे। तो कुछ टाइम के बाद अब बगल पड़ोस वाली दीदी जी भी चली जाएंगी। हाँ, अपने नातियों के साथ गुप्त काशी मार्केट की ओर, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाना ही है भाई। क्यों दीदी? हाँ, और कुछ टाइम के लिए घर बार भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या बताए भाई, बच्चों के साथ रहना है तो कष्ट तो करना ही पड़ेगा। कष्ट करने से दादी सुन दो, अतवेन भी जान गुप्त काशी, अतवेन किताब ही पढ़ता है। आता तुन क्या पढ़ना? पुलिस। पुलिस? पुलिस बड़ी था क्या कान तुन? मिदामन पुलिस बड़ी है। अब ठीक सामने पे ये वाली जो पक्षी है ना, इसको हमारी भाषा में कलजोट बोलते हैं। ये देखिए जी, बड़ी प्यारी है भाई, चोंच इसकी है बिल्कुल पीली पीली। अभी इस कट्टे में बारीक गोबर भर के रखा हुआ है, जो कि फूल बोने के काम में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे खाली कर देते हैं और नीचे वाले खेत से ना थोड़ा सा मिट्टी लेके भी आते हैं। अब मैं बाहर जा रही थी, लेकिन बाहर से गेट लॉक करा हुआ है। ये काना ने गेट लॉक कर दिया भाई। ये काना गंदा बच्चा है। ये देखो, ओ गेट लॉक क्यों किया? गेट लॉक क्यों किया? गेट लॉक क्यों किया? तो अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत में मिट्टी लेने के लिए। बाकी यहाँ ऊपर की साइड ना चूहे ने खूब सारी मिट्टी खोद के रखी हुई है, तो यहीं से मिट्टी भर देंगे। जैसे यहाँ पे है भाई खूब सारी मिट्टी, और ये मिट्टी ना बिल्कुल बारीक मिट्टी है, काफ़ी अच्छी मिट्टी है, तो इसी को ले जाएंगे। तो यहाँ पे मिट्टी और गोबर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ पत्ते भी रख दिए हैं, जो कि फूल बोने के काम में आ जाएंगे। बाकी अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो एक बार लंच बना देते हैं। तो अभी मैंने लंच बना के भी तैयार कर दिया है। बाकी अभी तक हस्बैंड जी सोनप्रयाग से नहीं आए, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, तो तब साथ में लंच करेंगे। और अभी मैंने पुप सासू जी का सामान ना यहीं पर रखा हुआ है। तो अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं सोनप्रयाग मार्केट से, और साथ में गैस सिलेंडर लेके भी आ गए हैं भाई। इस रास्ते पे ऊपर आते आते हालत ख़राब हो जाती है ना। हाँ चलो भाई, ये है बाहुबली भाई, ये है दूसरा बाहुबली। आधे रास्ते तक मैं लाया, हाँ। और आधे रास्ते तक वो हमारी बारी लगा रखी थी। अच्छा, और सोनप्रयाग से इस पर्दे पे अभिजीत कुछ सामान भी लेके आए। ये क्या क्या है? इस पे एक चीज क्या? अच्छा, ये गमले वगैरह लेके आ रखे हैं। चलो भाई,
यहाँ घर में अब खूब सारे फूल लगाएंगे हम ना। तो पुप ससुर जी को मैं सुबह से बुला रही थी, लेकिन पुप ससुर जी भी अपने काम में व्यस्त हो रखे हैं। आओ, ये लीजिए आपके लिए। ये बिंदी भी अच्छी लगी, मैंने बुनी। तो पुप ससुर जी परसों मेरे को बोल रहे थे कि बिंदी पे बल अच्छा गोंद नहीं आ रहा बल। अब मैं पुप ससुर जी के लिए ऐसी बड़ी बड़ी वाली बिंदी लेके आई। अब इसको पहन के देखना, ठीक है, मतलब लगा के देखना, और स्वेटर पहन के देखना, ठीक है। हाँ, अच्छी लग रही बिंदी भाई। अब ये वाली भी है, ये जब कोई पार्टी होगी ना, किसी की शादी हो गई, तब लगानी है ये वाली बिंदी, ठीक है। हाँ, और पुप ससुर जी ना ऐसे हाफ स्वेटर पहनती हैं, तो ये आप पे अच्छी लगेगी ना। चलो जी, पुप ससुर जी भी हमारी खूब हेल्प करती हैं। एक बगल पड़ोस वाली दीदी हो गया, एक पुप ससुर जी हो गया। क्यों नहीं करी? आलू काटने में मदद करी, घास निकालने में मदद करी। अभी टाइम करीब 4:30 हो गए हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया, और अभी यहाँ हमारे आंगन में देखिए भाई, काना मस्त में से लगा हुआ है अपनी साइकिल चलाने पे, ये देखो भाई। और अभी मैंने यहाँ आंगन में देखिए जी पूरे गमले ऐसे फैला के रख दिए हैं। अब इनमें फटाफट से ये मिट्टी भर देते हैं, और ये जो फूल है ना, अभी मैंने इनको बिल्कुल बारीक कर दिया है। तो आज गमले में सारे गेंदा के फूल बोलेंगे। तो बारिश शुरू होने से पहले ना यहाँ पे सारे गमलों में मिट्टी भर देते हैं फटाफट से। और एक बार हमको इस गमले में ना सबसे पहले ऐसे पत्थर भरने हैं, और पत्थर के बाद ना अब इसमें कुछ पत्ते रख देंगे, और फिर इसमें मिट्टी भर देंगे। अब जैसे जैसे मैं गमले में मिट्टी भरती जा रही हूँ, वैसे वैसे इसमें फूल के बीज भी बो लेते हैं। उम्मीद तो यही है कि गेंदा के फूल काफ़ी अच्छे होंगे। एक गमला तो यहाँ पे फाइनल हो चुका है। अब दूसरे गमले में मिट्टी भर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे सारी मिट्टी और गोबर ख़त्म हो चुका है। बाकी हमने यहाँ पे इतने गमले भर दिए हैं, और इनमें गेंदा के फूल के बीज भी बो लिए हैं। बाकी अब इनको अच्छी तरह से सजा के रख देते हैं, और अभी कट्टे पे थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा गोबर फिर से लेके आना है। तो चलिए जी, सारे गमले कुछ इस तरह से सजा के रख दिए हैं यहाँ पे। और अभी ये गमले ना मैंने ऊपर की साइड भी रख देने हैं। तो अपने घर का काम निपटाने के बाद अभी मैं और अवजीत आए हैं फिर से पुराने वाले घर पे। तो अभी अवजीत की नज़र भी सीधे इस भड्डू पे पड़ी। अवजीत, ये भड्डू सोने का है, पता? सोने का है। तो मैं आज सुबह से लगी हूँ पूजा के लिए सामान इकट्ठा करने पे। और अभी हम जिस सामान के लिए यहाँ आए थे, तो वो यहाँ पे मिला नहीं है। शायद या तो वबरे में रखा होगा, मतलब जो नीचे वाले कमरे हैं ना, तो शायद सासू जी ने कुठार में संभाल के रखा होगा भाई। और मुझे लग रहा है कि अब सासू जी के कुठार में उधड़ा बिदड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं और अवजीत पुराने घर पे काफ़ी पहले आ गए थे, और मस्त में से यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं। अवजीत, यहाँ पे अच्छा लगता है ना? हाँ, यहाँ पे बैठ के सुकून मिलता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और अभी हस्बैंड जी जा रखे हैं सोनप्रयाग मार्केट की ओर, थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे। बाकी अब चलते हैं अपने घर में। और आज तो हमने बहुत सारा काम निपटाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।